Good morning, students. Today's video is for grade 4th. Subject is computer, and today's our topic is Windows 7. It is chapter number 2, and it is our part A. I have divided the chapter into parts, so we are reading here part A. So let's start. Before reading the chapter, let us all know that what is Windows 7. Windows 7 होता क्या है? विंडोज 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज 7 इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसकी हेल्प से हमारे कंप्यूटर रन करता है, चलता है. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आवर कंप्यूटर कैन नॉट रन. वो हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर कुछ नहीं है. इट इज़ यूजलेस. सो वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन आवर कंप्यूटर. So Windows 7 is one of them. Windows 7 is an operating system which runs the computer. So let's start. Computer is a machine that's need an operating system to control its overall activities. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जिसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है अपने जितने भी अपने सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए. अपने जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके कंप्यूटर में होती हैं, कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर में करते हैं तो उनको करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब बहुत सारे तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे डॉस, लाइनक्स, मैक, विंडोज़ एट्सेट्रा. विंडोज़ इज़ द वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. जो विंडो है वो वाइडली मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है. आपने देखा होगा हर जगह मोस्टली अब विंडोज़ ही सब यूज़ करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. विंडोज़ कम्स विद अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. देखो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? GUI. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो फीचर है जिसमें हम सारे क्या करते हैं, ये यूज़र फ्रेंडली बना देता है. मतलब यूज़र मतलब जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इट इज़ वेरी ईजी टू ऑपरेट. इट इज़ वेरी ईजी टू रन द कंप्यूटर. मतलब हम बहुत ही आसानी से कंप्यूटर को चला लेते हैं. आपने देखा होगा वी डू नॉट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन यूजिंग द कंप्यूटर. इट इज़ बिकॉज ऑफ द फीचर ऑफ GUI. जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो जो फीचर है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर मतलब हम इजीली अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं, तो वो फीचर है GUI. यू कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस बाय यूजिंग अ माउस ओनली. तो हम क्या कर सकते हैं? अपने सारे फंक्शंस कैसे यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ एक माउस को, मतलब बिना माउस को ओनली वी कैन use only a mouse to operate the computer. We do not need other things to operate it. So Windows has also many versions. अब देखो क्या, जैसे मूवीज़ के आते हैं वर्जन्स, like you have also seen like there are many parts of the movies like Krish 1, Krish 2, Krish, मतलब इस तरह से वर्जन्स होते हैं. तो वैसे ही जो हमारे विंडोज़ होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ के, हमारे पास बहुत सारे वर्जन्स हैं. जैसे सबसे विंडोज़ 95 आया था पहले, फिर देन 98 आया था. अब देखो ये वर्जन्स क्या होते हैं. 95 में कम फीचर्स रहे होंगे थोड़ा सा, फिर 98 में थोड़ा और फीचर्स आ गए, फिर 2000 में थोड़ा और फीचर्स, XP में थोड़ा और, मतलब ये थोड़ा थोड़ा एडवांस आते रहते हैं. जितने भी फीचर्स हमारे पास ये विंडोज़ के आए हैं ये एडवांस होकर आते हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें नया होता है. अब आप फ़ोन देखते हैं, फ़ोन के भी वर्जन्स आते हैं, तो हर एक वर्जन में या फिर आप वो कैमरे की क्वालिटी इंप्रूव कर देते हैं, या बैटरी बैकअप, या रैम एंड रोम बढ़ा देंगे. तो उसी तरह से एक एक फ़ीचर बढ़ता रहता है. तो वैसे ही हमारे जो ये विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी नए आते रहते हैं, और इनके भी एक एक मतलब एडवांस होते हैं. पहला फीचर दूसरा फीचर पहले से और एडवांस होता है. हाउएवर विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 8 आर कॉमनली यूज्ड. और सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है? विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 8. और हम लोग मोस्टली कौन सा यूज़ करते हैं? विंडोज़ 7, और जो हमारे चैप्टर का नाम भी है विंडोज़ 7. सो देर आर दी पिक्चर्स, लोगोज ऑफ द विंडोज़. देखो सबसे पहले विंडोज़ ऐसा था, देन विंडोज़ 98 इट हैज़ बिकम लाइक दिस, then now 2000, then now XP, Windows Vista and Windows 7, and this is the latest version we are using and we are reading about, which we are reading about. So
फीचर्स ऑफ विंडोज 7। नाउ वील हियर रीड अबाउट द फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7 की, मतलब उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं विंडोज 7 की, और विंडोज 7 क्या क्या करता है, हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। जो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतना फेमस क्यों हुआ है, वो इतना पॉपुलर क्यों हो गया है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ये जो नीचे फीचर्स दिए हैं इनके कारण जो विंडोज 7 है वो बहुत ज़्यादा, मतलब लोग उसको यूज़ करते हैं, लोग उसको अच्छा, मतलब एक यूज़र फ्रेंडली है, वो ईजी है यूज़ करने में, दैट्स वाई। तो अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे किन कारणों की वजह से वो इतना पॉपुलर है। विंडोज 7 एज एन अट्रैक्टिव लुक। सबसे पहले तो इसका एक अट्रैक्टिव लुक है, मतलब ये बहुत अच्छा बनाया गया है। एंड वेरियस कलरफुल थीम्स, और इसकी क्या है, बहुत सारी अलग अलग कलरफुल थीम्स हैं। इट कम्स विद अ न्यू फीचर्स एंड फास्टर स्पीड। अब विंडोज 7 है वो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ आता है, और उसके साथ अलग अलग तरह के फीचर्स है। आप देखा होगा, आप अपने फ़ोन कंप्यूटर में कितने भी वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हैं, कलरफुल वॉलपेपर्स डाल सकते हैं, हर चीज़ का आइकन का अलग कलर है, आइकन अलग उसमें बना हुआ है। तो दिस इज़ द अट्रैक्टिव। इससे ये क्या बन जाती है, हमारी जो थीम होती है वो बन जाती है अट्रैक्टिव। तो एक फीचर ये है। नाउ सेकंड फीचर इज इट हैज़ सिक्योरिटी टूल्स दैट आर यूज टू कीप योर कंप्यूटर मोर सिक्योर। अब क्या है, इसके सिक्योरिटी टूल्स हैं, मीन्स इसमें हम ऐसे नहीं कि कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, हम उसमें अपना आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं, हम उसको हम इसमें दो यूज़र एक टाइम पे, मतलब अपनी अपनी आईडीज़ बना के काम कर सकते हैं। तो क्या होता है इसमें, आप कोई भी जो अनदर पर्सन है, कोई भी इसको आसानी से ऐसे खोल नहीं पाएगा। इसके बहुत सारे सिक्योरिटी टूल्स हैं। अगर आपने सिक्योरिटी लॉक लगा दिए हैं जगह जगह पे, तो कोई भी आपके सिस्टम को ऐसे यूज़ नहीं कर पाएगा, इसलिए ये सिक्योर है, सेफ़ है। इट सर्चेस फॉर थिंग मोर क्विकली एंड ईजीली। अब इसमें क्या होता है, चीज़ें बहुत अच्छे से क्या हो जाती हैं, हम इसमें ढूंढ सकते हैं और फटाफट से ढूंढ सकते हैं। द टास्क बार ऑफ विंडोज 7 the taskbar of Windows 7 is more application oriented. You can pin your favorite program on the taskbar for easy access. अब देखो टास्क बार होता है, क्या होता है टास्क बार, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी। लेकिन जो टास्क बार होता है विंडोज 7 का, ये एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, मतलब इसमें हम कोई भी एप्लीकेशन नीचे डाल सकते हैं टेम्प्रेरी, कुछ टाइम के लिए। यू कैन पुट योर फेवरेट प्रोग्राम, हम कोई भी फेवरेट प्रोग्राम है हम उसको टास्क बार में वहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि जब भी हमें उसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो हम उसमें एकदम से क्लिक करें और खुल जाए। टास्क बार इट इज़ द बिलो ऑफ द डेस्कटॉप के नीचे होती है, जो एक लाइन टाइप की होती है, वो होती है टास्क बार। तो उसमें हम कोई भी चीज़ को सेव करके रखेंगे, तो वो मतलब आइकन को उसको मिनिमाइज़ करके रखेंगे, तो हम बाद में जब उसको खोलना चाहें तो वी कैन ईजिली ओपन इट। सो ये फीचर्स हैं कुछ विंडोज़ 7 के, जिसकी वजह से जो हमारा विंडोज़ है वो क्या हो जाता है, यूज़र फ्रेंडली हो जाता है एंड पॉपुलर है, इसीलिए इसको इतने सारे लोग यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज Windows 7 has recently announced to stop update facility for Windows XP. They wanted users to switch over to Windows 7 onward. It is a news, मतलब ये न्यूज़ है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने रिसेंटली अभी हाल ही में अनाउंस टू स्टॉप अपडेट फैसिलिटी फॉर, क्योंकि उन्होंने अब जो विंडोज़ XP है, उन्होंने इसमें जो भी एडवांस चीज़ें करते थे, मतलब XP को और अच्छा करने की कोशिश करते थे, अब वो बंद कर दी है ये फैसिलिटी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि सारे लोग अब क्या यूज़ करें, विंडोज़ 7 यूज़ करें। जो विंडोज़ XP है वो भी बहुत कॉमनली यूज़ किया जाने वाला था, तो अब जब मोस्टली लोग उसको यूज़ करने लगे, तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी, उन्होंने क्या कर दिया, जो विंडोज़ XP है उसको यूज़ करना, मतलब उसको और अच्छा करना बंद कर दिया, ताकि सारे लोग विंडोज़ 7 यूज़ कर सकें। विंडोज़, आपको पता है कि हु इज़ द ओनर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? आपने सुना होगा उनका नाम, बिल गेट्स। ही इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एंड उन्हीं की ही इज़ द ओनर, एंड उन्हीं की कंपनी में ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ के, ये वही बनाए जाते हैं। नाउ हेयर इज स्टार्टिंग विंडोज़। सो वील सी हेयर कि हम कैसे विंडो को स्टार्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब कैसे खुलता है। विंडो स्टार्ट ऑटोमेटिकली ऑन स्विचिंग ऑन दी कंप्यूटर। सबसे पहले आपको पता है कि कंप्यूटर को खोलने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, स्विच ऑन दी बटन, ठीक है, देन स्विच ऑन दी स्विच ऑन दी UPS, देन CPU, देन मॉनिटर। तो फिर क्या होता है, जो स्क्रीन आपके सामने आती है तो ये अपने आप ही
ये स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगी. दिस स्क्रीन will be shown. फर्स्ट स्क्रीन दैट कम्स ऑन द मॉनिटर इज़ डेस्कटॉप. जो सबसे पहली स्क्रीन आपके कंप्यूटर में आती है दैट इज़ डेस्कटॉप. ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है दैट इज़, इस पूरे स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप. ये जो आपको दिख रहा है इट इज़ होल डेस्कटॉप. और इट इज़ द मेन स्क्रीन इन विंडोज़. और ये सबसे मेन स्क्रीन होती है विंडो की, मतलब जो सबसे पहली स्क्रीन और सबसे मेन स्क्रीन होती है विथ स्मॉल सिम्बल्स. अब इसमें आपको ये स्मॉल सिम्बल्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे सिम्बल्स हैं अलग अलग चीज़ों के. तो ये सारे क्या हैं? आइकन्स. इनको कहते हैं आइकन्स. व्हाट दे आर कॉल्ड? आइकन्स. ये जो आपको कंप्यूटर का साइन बना है ये माई कंप्यूटर का है. इट इज़ रिसाइकिल बिन. इट इज़ क्रोम. ये इंटरनेट चलाने के लिए है. सो ये इनको कहते हैं आइकन्स. क्या कहते हैं हम इनको? आइकन्स. एंड दिस इज डेस्कटॉप. नाउ हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट व्हाट इज टास्क बार. अभी हमने बताया था कि टास्क बार के बारे में पढ़ेंगे. टास्क बार इज लॉन्ग बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. टास्क बार क्या होता है? एक लंबा सा बार होता है जो कि डेस्कटॉप के नीचे होता है, बॉटम में. तो जो आप टास्क बार है उसको डिवाइड किया गया है सेक्शंस में. जैसे स्टार्ट बटन है पहले, तो जब हम स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं तो इट ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू. यहाँ देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन दिया है, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू दिया गया है. दिस इज स्टार्ट बटन. तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो मेन्यू है, जो भी आपके पास चीज़ें हैं आपके कंप्यूटर में वो आपको दिखेंगी. फिर क्विक लॉन्च एरिया. क्विक लॉन्च एरिया क्या होता है? दिस इज़ क्विक लॉन्च एरिया. यहाँ पे क्या होता है? इट ओपन्स द प्रोग्राम क्विकली दैट आर अवेलेबल ऑन क्विक लॉन्च एरिया. यू कैन ओपन देम बाय अ सिंगल क्लिक. आप इसको सिंगल क्लिक के थ्रू. तो क्विक लॉन्च एरिया क्या करता है? ये एकदम से प्रोग्राम को खोलता है डेट आर क्विकली अवेलेबल ऑन क्विक लॉन्च एरिया. जो भी प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे क्विक लॉन्च एरिया में रखे हैं इट ओपन्स देम बाय यूजिंग अ सिंगल क्लिक. अगर हम एक बार क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम खुल जाएगा. नेक्स्ट इज अवर मिडिल सेक्शन. दिस इज अवर मिडिल सेक्शन. इट शोज द आइकन्स ऑफ द प्रोग्राम डेट आर करेंटली इन यूज़. ये उन चीज़ों को बताता है जो प्रोग्राम्स हम अभी यूज़ कर रहे हैं, ये उनका शो करता है. तो इट मीन्स वी आर यूजिंग हेयर इंटरनेट, गूगल क्रोम. तो इसने गूगल क्रोम का साइन यहाँ पे बनाया है. इसका मतलब अभी हमारे स्क्रीन पे क्या चल रहा है? गूगल क्रोम चल रहा है. दिस इज़ नोटिफिकेशन एरिया. नोटिफिकेशन एरिया इज़ लाइक आपकी बैटरी है, कितनी बैटरी है, कोई चीज़ आपके पास मेल आया है या कुछ इस तरह से. तो ये नोटिफिकेशन एरिया है. दिस इज़ फॉर डेट एंड टाइम. इट शोज़ अवर डेट एंड टाइम. तो दिस इज़ टास्क बार. दिस होल एरिया इज टास्क बार. ये जो पूरा दिख रहा है आपको ये ब्लू कलर का, ये होता है टास्क बार. अब देखिए नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है. द राइट साइड ऑफ द एरिया ऑफ टास्क बार इज नोन एज नोटिफिकेशन एरिया. जो राइट साइड में भी हमने देखा है नोटिफिकेशन एरिया है. इट कंटेन्स क्लॉक एंड अदर ग्रुप ऑफ आइकन्स. ये क्या करता है? इसमें एक क्लॉक होती है और बहुत सारे आइकन्स होते हैं छोटे छोटे. डेट एंड टाइम. क्लिक द क्लॉक ऑन द टास्क बार notification area. Click then change date and time setting, then set the correct date and time. अब यहाँ पे जाकर हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको डेट और टाइम सेट नहीं है तो हम यहाँ पे आइकन आता है उसमें क्लिक करके यहाँ पे देखो चेंज डेट एंड टाइम है. तो वहाँ पे आप सही जो भी डेट और टाइम है उस टाइम पे आप उसको सेट कर सकते हैं अगर वो सेट नहीं है. सो ये तो हो गया हमारा टास्क बार. हेयर कम्स कंप्यूटर आइकन. ऑन डेस्कटॉप यू विल फाइंड अ कंप्यूटर आइकन. ठीक है, अभी हमने देखा था ऊपर कि डेस्कटॉप पे हमें क्या मिलता है? कंप्यूटर आइकन मिलता है. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सेकंड नंबर का जो आइकन है, यहाँ पे एक कंप्यूटर आइकन है. तो वो जो कंप्यूटर आइकन है उसके बारे में पढ़ेंगे. ऑन डेस्कटॉप यू विल फाइंड अ कंप्यूटर आइकन थ्रू विच वी कैन एक्सेस ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. जितने भी कंप्यूटर आइकन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हम बनाते हैं वो सब कहाँ जाके सेव होते हैं? माई डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर में जाके सेव होते हैं. और वहीं से जाकर हम अपने सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं, उन पर कंट्रोल कर सकते हैं. While working on computer, you will be creating files and organizing them in folders. ठीक है, अब कंप्यूटर में काम करते करते हम क्या कर सकते हैं? यू विल बी क्रिएटिंग फाइल्स. हम फाइल्स बना सकते हैं और उनको
फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। विल रीड अबाउट फाइल एंड फोल्डर इन आवर नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल कि फाइल एंड फोल्डर होते क्या हैं। सी फाइल वो होती है, लेट मी टेल यू नाउ, फाइल क्या होती है, जब मान लो आपने पेंट किया, पेंट में आपने क्या बना दिया, आपने कोई भी पिक्चर बनाई, आपने फ्लावर पॉट बनाया, एंड वो जो जब आप उसको सेव करते हो तो वो क्या बन गया, एक फाइल बन गई, एक पेज है। अब उस पेज को आपको किसके अंदर रखना है, एक बुक के अंदर रखना है। तो बुक इज़ लाइक अ फोल्डर, फोल्डर इज़ लाइक अ बुक एंड फाइल इज़ लाइक अ पेज। तो जैसे हम पेज को बुक के अंदर रखते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, फाइल को फोल्डर के अंदर रखते हैं। तो आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं एंड यू कैन कीप योर फाइल्स इन दैट फोल्डर, और आप उस फोल्डर को अपना नाम भी दे सकते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे स्कूल, जब भी रीओपन होंगे स्कूल एंड विल गो फॉर प्रैक्टिकल्स, सो आई विल टीच यू हाउ टू मेक अ फाइल एंड अ फोल्डर। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन कंप्यूटर आइकन, जब भी हम डबल क्लिक करते हैं कंप्यूटर आइकन में, यू विल गेट द स्क्रीन एज शोन इन द फिगर। तो आपको ये ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इट इज़ कंप्यूटर स्क्रीन। ये जो जब आप डबल क्लिक करेंगे कंप्यूटर आइकन में तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो इसमें अलग अलग फोल्डर्स होते हैं। माय डॉक्यूमेंट्स में होता है, ये देखो डॉक्यूमेंट्स में आपके मोस्टली ज़्यादा चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स में ही सेव होती हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल कंटिन्यू अगेन in our next video. What you have to do now, today you have to read the pages which I have given you in this video. So it will increase your vocabulary, आपकी reading अच्छी होगी, it will improve your reading and computer vocabulary अच्छी होगी आपकी. So please read these pages carefully. It will help you in speaking good. So thank you for today. Next we'll read in our next part.